देखिए शांत रहिए। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे, आयोग पढ़ रहे थे। आयोग में आपको क्या बोलते हैं, मैकाले का घोषणा पत्र, वुड का घोषणा पत्र एवं विभिन्न आयोग की पे चर्चा कर दी गई थी। आपको अंतिम आयोग पढ़ाया गया था राधा कृष्णन आयोग। अच्छा, तो राधा कृष्णन आयोग जो है उसमें सवाल बनता है उससे कि स्वतंत्र भारत का सबसे पहला आयोग कौन सा था। तो आपको पता है कि 47 में भारत आज़ाद हुआ था और 48 में आयोग आया। तो सिंपल है, स्वतंत्र भारत का पहला आयोग कौन सा था? राधा कृष्णन आयोग था। उसके बाद आपको आया जो आज हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग को किसे आपके नाम जानते हैं? माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा किसे कहते हैं? 1 से लेकर 5 तक। 1 से 5 तक को प्राथमिक, 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक और 9 से लेकर 12 तक हम क्या बोलते हैं? माध्यमिक कहा जाता है। वर्ष 1952 में यह मुदालियर अपनी पेश करते हैं और 53 में इनकी बात क्या हो गई थी? लागू की गई थी। एक सेशन चलता है, जैसे वर्तमान में सेशन की बात किया जाए तो 2022 और 23 चल रहा है। उसी तरीके से क्या, हाँ, जैसे वर्तमान में बांट दिया गया है। उस समय का पैटर्न माध्यमिक का मतलब यही होता था 9 से लेके 12 तक। अब देखेंगे तो 9 से, अरे क्या बोलते हैं, 6 से 8 जग जो हो गया वो उच्च प्राथमिक ही है। ठीक, वही तो बोलते हैं ना कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय, उसी को 9 और 10 को लेंगे तो उच्चतर माध्यमिक है, और 11, 12 लेंगे तो वह हो जाएगा आपका, तब सिर्फ क्या बताएंगे? माध्यमिक बोलेंगे। और नहीं देखना है तो हाई स्कूल या इंटर की सर्टिफिकेट या मार्कशीट पर लिखेंगे तो आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या माध्यमिक शिक्षा आयोग लिखा होगा। ठीक, वही समझिएगा। तो अब देखिए इसके अध्यक्ष कौन है? मुदालियर आयोग नाम इसलिए पड़ा कि इसके अध्यक्ष कौन थे? मुदालियर। पूरा नाम क्या है? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अब तक का एग्जाम में बता दूं आपको, इसका नाम नहीं पूछेगा, डायरेक्ट लिख के आएगा कि मुदालियर आयोग को किस आयोग के नाम से जानते हैं? तो क्या बताएंगे? माध्यमिक शिक्षा आयोग को। किस सन में आया था लागू? आया कब? पेश की गई थी रिपोर्ट 52 में। यह रिपोर्ट कब लागू हो गई? तो बताएंगे 53 में। ठीक है ना। देखिए मुदालियर जो थे यह कहते थे कि माध्यमिक शिक्षा पर अधिक क्या किया जाना चाहिए? जोर दिया जाना चाहिए। इसलिए कि सभी आयोग प्राथमिक शिक्षा पर क्या करते हैं? जोर देते हैं। कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है, और अनिवार्य करके 1 से 5 तक पढ़ा के बच्चे नहीं पढ़ने जाते थे। जब नहीं जाते थे तो यह आयोग लागू कर दिया गया कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अंतर्गत कि कम से कम जरूर वो बच्चा हाई स्कूल या इंटर तक क्या करे? पढ़े। हाई स्कूल इंटर तक पढ़ने के लिए यह बात कही गई और कहा गया कि जब तक यह नहीं पता चलेगा, यह नहीं करेगा, तब तक उसकी शिक्षा पूर्ण मानी नहीं जाएगी। जब ऐसा बात कहा गया तो जैसे आपको देखेंगे किसी व्यक्ति को स्ट्रेट खड़ा होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? रीढ़ की हड्डी का। तो सवाल बनता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग को क्या कहा जाता है? तो बोलेंगे कि शिक्षा में रीढ़ की हड्डी का काम किसने किया था?
माध्यमिक शिक्षा आयोग ने किया था। और इसी को हम कौन सा आयोग बोलते हैं? मुदालियर आयोग कहते हैं। इसमें आप पॉइंट डाल के लिखिएगा। सबसे पहला लिखिएगा माध्यमिक, क्वेश्चन में लिख लीजिएगा 9 से लेके 12 तक। माध्यमिक का मतलब लिखिए 9 से लेके कक्षा 12 कक्षा तक शिक्षा पर जोर। दूसरा पॉइंट लिखिएगा माध्यमिक शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास माध्यमिक शिक्षा आयोग इसको शिक्षा में रीढ़ की हड्डी माध्यमिक शिक्षा आयोग का मुख्य कार्य किया गया था। तो शिक्षा में किसे काम किया था? रीढ़ की हड्डी काम किया। रीढ़ की हड्डी का मतलब यही है कि जैसे किसी व्यक्ति को स्वस्थ और स्वतंत्र अपने स्तंभ पर खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी की आवश्यकता होती है, वैसे ही माध्यमिक शिक्षा में जोर देने के लिए, माध्यमिक शिक्षा में हर समय प्रयास करने के लिए यह आयोग बहुत सफल साबित हुआ। इसीलिए इसको शिक्षा में रीढ़ की हड्डी नाम दिया गया था। अगर लिखिएगा वैकल्पिक विषय में क्वेश्चन लिख लीजिएगा कला एवं विज्ञान वर्ग। वैकल्पिक विषय में मतलब वैकल्पिक विषय में कला एवं विज्ञान वर्ग शिक्षा का प्रावधान। इतनी बात आपके लिए सबसे बेहतर होगा। इसमें से आपको 3 सवाल बनने की पूरी उम्मीद है। पहला सवाल यही बनेगा कि मुदालियर आयोग किस शिक्षा की बात करता है? तो क्या बताएंगे? माध्यमिक शिक्षा का। मुदालियर आयोग अपनी रिपोर्ट कब पेश किया? 52 में। लागू कब हो गया? 53 में। ठीक है ना। इसको चाहे तो आप यहीं पर साइड में क्या लिख लीजिएगा, पेश कब किया गया था रिपोर्ट, तो लिखिएगा 1952 में। और लागू कब हुआ था, तो आप लिखेंगे 1953 में। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इसके 4 मुख्य बिंदु हैं आपको। पहला लिखा गया माध्यमिक शिक्षा पर जोर, अर्थात 9 से 12 तक के कक्षा कक्ष में बच्चे को क्या किया जाए? पढ़ाए जाने की बात कही गई थी। माध्यमिक शिक्षा के लिए हर संभव क्या किया जाए, मतलब कि प्राथमिक पे तो सब लोग जितने आयोग पिछला पढ़े होंगे सब में कहा देसी शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाए, लेकिन माध्यमिक शिक्षा को कोई बात नहीं करता है। जब नहीं करता तो ये कहे कि हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग को क्या नाम दिया गया था? शिक्षा में किसका संज्ञा दी गई थी? रीढ़ की हड्डी। और वैकल्पिक विषय, जो आज हम लोग मुख्य रूप से यही विषय का चयन करते हैं ना। अरे जब आप 9th का में जाते, पहले जो था, अब 9th और 10th में अनिवार्य हो गया है। कोई आर्ट से नहीं पढ़ रहा है। पहले 9th में 9th 10th में आर्ट होती थी एक विषय, मतलब कला वर्ग से पढ़ेंगे और विज्ञान वर्ग से। जो कला वर्ग से पढ़ता था उसके लिए गणित होती थी, तो प्रारंभिक गणित होती थी। और वर्तमान में अब सबके लिए अनिवार्य हो गया गणित। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर वही जो है कि 11 से 12 अभी पढ़ेंगे हम लोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन हुआ था। तब किस में हुआ? 92। और 92 के बाद से अब नई जो आपको आएगी वह कौन सा है? 2020। ठीक। हाँ,
86 का संशोधन किया गया था 92 में, ठीक है ना। हाँ, तो उसी तरीके से वैकल्पिक विषय में कला एवं क्या जोड़ा जाए, कला वर्ग से जो पढ़ेगा तो वह सिर्फ आर्ट की विषय लेगा, जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, ये सारी चीज़ें लेकर जो पढ़ेगा वो सब इसमें किस में आ जाएगा। और हिंदी हो गया, तो हिंदी में भी देखिए क्या होता है, एक सामान्य हिंदी होती है, एक साहित्य हिंदी होती है। तो अगर कोई मानविकी वर्ग से पढ़ेगा तो साहित्य हिंदी लेके पढ़ेगा, और हम लोग जितना पढ़े हैं कौन सी हिंदी पढ़े हैं, सामान्य हिंदी पढ़े। जी लिखिए, लिखा होगा मार्कशीट पे जनरल हिंदी लिखा होगा। सामान्य हिंदी का मतलब हम लोग मैक्सिमम व्याकरण पढ़े हैं, व्याकरण में आपको जितना पढ़ाया जाता है, संधि समास जितने भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। विज्ञान में जानते ही होंगे आप लोग, विज्ञान में बस ये मत समझिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। विज्ञान में इसके अलावा भी जितने भी वर्ग हैं, जैसे अगर कोई गृह विज्ञान से पढ़ता है तो गृह विज्ञान भी कला का विषय नहीं होता था, वो भले आपको कहा जाता था कला, लेकिन वह है किसकी, विज्ञान वर्ग होता था। मनोविज्ञान लेके पढ़ता है तो विज्ञान का वर्ग होता था, वो कला का वर्ग नहीं होता था। लेकिन आपको एक धारणा बनाई गई थी कि यह सभी विषय किसमें है, आसान है, जबकि गृह विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों अंग्रेजी में लिखने वाले विषय हैं, इसीलिए किसमें कहा जाता है बताइए, विज्ञान वर्ग में। और इसी को शिक्षा का प्राविधान की बात कही गई थी। यह है आपका मुदालियर आयोग अर्थात माध्यमिक शिक्षा आयोग। समझ की बात। चलिए अगला पढ़ेंगे, मिटा दूँ, कर लीजिए नोट। यहाँ से 3 ही बात याद करना है आपको। मुदालियर आयोग कब आया था तो क्या बताएंगे, और कब लागू हुआ था। तो अगला पूछेगा मुदालियर आयोग किस आयोग के नाम से जानते हैं। ये हो गया 2 सवाल, और 1 सवाल इसमें से कोई बन सकता है, और मैक्सिमम बनने की उम्मीद क्या हो जाती है, दे देगा कि शिक्षा में रीढ़ की हड्डी बनने के लिए कौन सा आयोग साबित हुआ, तो क्या बताएंगे, मुदालियर आयोग। अगर यह नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक मिटाऊं, अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हंसा समिति। क्या पढ़ेंगे, अगर सवाल बने कि स्त्रियों को शिक्षा देने हेतु या स्त्रियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने हेतु कौन समिति लागू हुई थी या कौन सा आयोग आया था, तो क्या बताएंगे, हंसा समिति। आपको पता है इसके पहले कहाँ तो गया है, नहीं कहते हैं कि समाज अपनी जगह होता है और नियम कानून क्या होता है, अपनी जगह होता है। नियम कानून में तो उपबंध आपको 47 से ही लागू है, 1947 से ही यह लागू है कि स्त्रियों को शिक्षा दिया जाना चाहिए। लेकिन अब बताइए वर्तमान 47 से लेकर अब तक का छोड़ दीजिए, बस अगर ले लिया जाए 19 और 2000 तक, 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो इसी समय आपको संविधान भी लागू हो गया था। 50 में हुआ ना, अरे वही बतिया भाई, 1950 में। तो 1950 से लेकर सिर्फ 2000 की अगर बात कर लिया जाए तो लगभग मान के चलिए कितना साल हो गया, 50 ईयर हो गया ना। 50 साल तक 2000 के बाद से स्त्रियां बहुत बेहतर तरीके से शिक्षा लेने लगी। सोचिए कि 1950 संविधान में लिखा गया है कि सबको समानता का अधिकार दिया जाना, लेकिन फिर भी ग्रंथों, पुराणों एवं वैदिक रीति को लोग बहुत अधिक मानते थे। और वो कहता था कि स्त्रियों को बाहर निकलने की अनुमति, और जब निकलेंगे नहीं तो शिक्षा कहाँ से लेंगे, सामाजिक विकास कहाँ से होगा। क्यों कहा जाता था कि स्त्रियां थोड़ा क्या बोलते हैं कि बुद्धि में क्या होती हैं, कम। ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्तमान के परिवेश को देखा जाए तो आज जो कार्य पुरुष नहीं कर पा रहे हैं वो कार्य क्या, मेट्रो महिलाएं चला रही हैं। वही मेट्रो मतलब बाकी ट्रेन तो छोड़ दीजिए, ऑटो देख लेंगे तो महिलाएं चला रही हैं। विमान की बात किया जाए तो चला रहे। अभी हाल ही में आया था तो एक कौन थे, भौमिक कौन थी करके, भावना उड़ाई थी जेट, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अब इतना हो गया, सरकार ने देखा कि बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं लोग, तो इनको आर्मी, जहाँ पर कोई प्राविधान ही नहीं था वहाँ पर भी आप ये क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ऐसी यह है कि शिक्षा में स्त्रियों को शिक्षा देने की बात कही सबसे पहले कौन आयोग करता है, तो बताएंगे हंसा समिति या हंसा आयोग कह सकते हैं। अब मिटाएंगे, जिसका छोटा होगा वो वीडियो में देख लीजिएगा। बताए तो हैं, फिर से बता देते हैं। अच्छा ये बताइए, आपका हाथ, पैर और मुंडी
सब सही है, अर्थात आप मतलब यह सबसे प्राइमरी स्टेज होता है और यह सबसे अंतिम स्टेज होता है, इसलिए कि हम लोग का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। तो अगर कहा जाए कि ये अभी सही है और सर भी सही है और रीढ़ की हड्डी नहीं रहे तो क्या आप चल फिर पाएंगे? नहीं ना हो पाएगा, बैठ भी नहीं पाएंगे, लेटे के लेटे ही रहेंगे वही तरह। उसी तरीके से शिक्षा में एक नया आयाम देने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग आया। जब आया तो कहा गया कि यह बीज का हिस्सा है और बीज का हिस्सा मजबूत होगा तो व्यक्ति क्या करेगा, वो स्टैंड कर सकता है, अच्छा रोजगार, अच्छी चीज़ें सीख सकता है। इसीलिए लोग मिलकर इनको कहा कि इनकी शिक्षा आयोग को क्या कहा जाएगा, रीढ़ की हड्डी कहा जाएगा। शुरुआत में प्राइमरी देखिए क्या, इस शुरू में प्राइमरी में बच्चे जब गए तो देखा गया कि बच्चे कम पढ़ ले, मतलब ज़्यादा जोर नहीं, बस किसी तरीके से बुलाया जाता था। आप देखे होंगे आंगनबाड़ी या बालवाड़ी में बच्चों को पढ़ाने से अधिक जोर उनको भुलवाने पर जोर दिया जाता है। भुलवाने का मतलब कि बस तुम आओ, किस तरीके से आओ, आओ मतलब कि क्या करो, तुम एक जानो कि हमको विद्यालय में क्या करना है, पढ़ना है, जाना है। धीरे 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 5 तक उसके अंदर समझ आती है 6 से। आपको बताएं, मैं नैतिक विकास तो पढ़े ही हैं आप लोग, नैतिक विकास में आप पढ़े होंगे 4 से, खुद कोलबर्ग कहते हैं कि 4 वर्ष की अवस्था में बच्चे का नैतिक विकास क्या होता है, शुरू होता है। उसके पहले उससे क्या पता होता है, कुछ जैसा आप सिखाएंगे वैसा बच्चा क्या करेगा वो, और गलत चीज़ सिखाएंगे उसके लिए वो सही लगेगा ना। इस तरीके से वहाँ बात कही गई थी। तो रीढ़ की हड्डी प्राइमरी नहीं कहते हैं, नॉर्मल अपनी बॉडी का देख लीजिए, प्राइमरी स्टेज रीढ़ की हड्डी थोड़े है। प्राइमरी स्टेज क्या होता है आपको, मस्तिष्क का विकास। शुरू में बच्चे का जब भ्रूण का निर्माण होता है तो रीढ़ की हड्डी का बनता है कि भ्रूण, अरे मस्तिष्क का विकास होता है, मस्तिष्क का होता है ना, तो वो प्राइमरी हो गया। अब बीच में स्टैंड करने के लिए आपका काम क्या होता है, रीढ़ की हड्डी। और यही माध्यमिक कहा जाता है ना, जो हाई स्कूल और इंटर तक बहुत मजबूती से पढ़ लिया, बीए में कौन पढ़ता है आप बता दीजिए। बीए में तो समझ कंसेप्चुअल पढ़ा जाता है ना, आपको रटना, कंसेप्ट, स्टेप बाय स्टेप सवालों को हल करना, पॉइंट्स को लिखना, है कहाँ होता है, हाई स्कूल और इंटर में होता है। इंटर तक हमको लगता है कि नोट्स भी विधिवत लड़का क्या करता है, वो बनाता है, चेक करता है, खूब चपत के बढ़िया से, मतलब पराठा वराठा कुल चढ़ाता है ना, है वो मतलब जो उन्हें समझ लीजिए, कवर नहीं समझ में आया, देख लीजिए, ये होता। अंग्रेजी बहुत तेज आप लोग जानते हैं, ठीक, तो इसलिए। और देख वही रीढ़ की हड्डी है। अब बीए में पीछे लड़का आजकल तो खोस के रफ जा रहे हैं सब, सही, हाँ, आया तो ना चाहते हुए, आया तो दे देता हूँ, तू चल हम आवत हैं। हाँ तो देखिए लड़कियों का होने का कारण क्या है, इनको शुरू से बताया गया कि अगर आप साज सज्जा से नहीं रहेंगी तो कोई आपको बहुत पसंद नहीं करेगा। इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि हर चीज़ हम क्या करें, साज सज्जा के साथ प्रस्तुत करें। सच्चाई है कि नहीं है? इतिहास गवाह है कि जिम्मेदारी अंत में लड़का ही उठाता है, लड़की बहुत कम उठाती है। चलिए लिखिएगा।